विपक्ष को डर है कि 10 के 10 सीट चले जाएंगे और 27 में 403 है, 400 आ जाएंगे। इनकी जो अगर उनका सरकार गिरा ना यूपी से, जो बुलडोजर चला रहा ना उसकी वजह से गिरेगा इनके सरकार। बुलडोजर में तेल पता कब होता है? सिर्फ गरीब के लिए होता है। अभी जो हड़ताल के अंदर जो कांड हो गया, इतना आदमी मर गया, वो बाबा कहाँ भागा हुआ है? भैया बुलडोजर इसलिए रुक गया कि जब कोई मशीन चलती है ना तो उसे सर्विस की जरूरत होती है। अभी सर्विस में गए हुए हैं बुलडोजर। कल चलो जंतर मंतर पे दोनों भाई साथ में कहेंगे कि ममता बनर्जी आप इस्तीफा दो क्योंकि आपके राज में गलत हो रहा है। इनकी मानसिकता में राहुल गांधी जी की मानसिकता का संचार हो गया कहीं ना। अच्छा राहुल गांधी जी की मानसिकता आपको बताता हूँ। जब तक चुनाव में चुनाव के पहले और देश के लिए नहीं है, उनके लिए ईवीएम एक राहुल की मानसिकता से दिक्कत आ रही है। हमने बोला ना, तो इनका क्या है? बीजेपी का है। बोल आप मुझे ये बताओ, राहुल गांधी का मानसिकता खराब है जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके मुद्दे उठाए हैं? देखिए वो खराब है। ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहना संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार है। और यदि इनको भरोसा था चुनाव लड़ने का तो 35 क्यों जुड़े साथ में? अगर इनको अपने ऊपर भरोसा था तो 35 लोग साथ में क्यों जुड़े? अभी तो एनडीए में कई लोग हैं ना। एनडीए में क्या 240 सीट है? 240 सीट है ना अकेला। वो 99 पे कह रहा मैं जीत गया। 4 जने एक को घेरोगे, 4 जने एक को एक जगह पे घेरोगे और उसके बाद भी अगर वो 1000 वोट से जीत रहा तो उसको 1000 की नहीं लाख की वोट माननी चाहिए। मोदी जी के साथ कौन सी पार्टी के साथ ज्यादा दल है? आप बताओ, दल किसके साथ ज्यादा है? दल नहीं, आपने क्षेत्रीय पार्टी आपके काम पे ऊपर है, कितना यकीन था? पार्टी सिंगल पार्टी कमल के फूल पे कितनी वोट आई और पंजे पे कितनी वोट आई? बात खत्म करने का कारण है जो जनसेवा की सोच विचारधारा वाले संगठन है, जो देश में विकास चाहते हैं, उनका समर्थन करना भारतीय जनता पार्टी ने सदैव शर्मा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी गंदी मानसिकता का विरोध करती है। इन्हें कौन समझाए? गंदी मानसिकता कौन समझाए कि जो लोग भारतीय संविधान में जो और झपड़ी को बात तो सुना यार। सारे आप बोले जाते आप एक यही है नीति कि कोई बाहर के राष्ट्रपति आते हैं और गरीबों को दबा दो। कुछ कह रहे हैं कि वो भाई साहब एक बात बताइए, मुझे एक पार्टी देश में दिखाइए जो 140 करोड़ लोगों की बात करती हो। एक पार्टी पार्टी तो कर रही है यार, कौन सी कर रही है? सब तो कर रही है। कौन? जाट गुज्जर ब्राह्मण बनिया ठाकुर दलित वैश्य इस पे करते हैं लोग। विपक्ष जातिवाद फैला रहा है। जाट गुज्जर जातिवाद, जाति जनगणना। विपक्ष किसने उठाया? ज्यादा बीजेपी उठाता है। कौन नहीं? विपक्ष की एक पार्टी बताओ जिसने जातिवाद न कराओ। बीजेपी करती है। बीजेपी। मोदी 140 करोड़ की बात करता है। सरकार किसका है? सरकार की मुद्दा कौन उठाता है? जातिवाद कौन करे? इस समय जाति जनगणना जाति जी जो इनके हालत हुआ ना, सिर्फ जातिवाद के चक्कर में तो इनका हालत ऐसा हुआ, नहीं तो नंबर बढ़ता। अभी कह रहा है तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। 100 करोड़ हिंदुओं को डरा रहा है, 40 करोड़ मुसलमानों से। क्यों बोल रहा भाई? फिर क्यों डरवा रहे हो? हाँ, मोदी जी जातिवाद की वजह से आ रहे हैं, लेकिन जातिवाद सिर्फ विपक्ष करता है। संविधान विपक्ष के लिए खतरे में। 75 में, 84 में, 86 में संविधान खतरे में नहीं था। 2024 में खतरे में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। अगर पक्ष में होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसे केवल सत्ता से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक नारा दिया है, भारत के अंदर 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान। और विपक्ष ने जो देश में तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया है वह जातिगत आधार पर ही दिया है। ये बात देश से कभी नहीं छुपी है कि तुष्टीकरण की राजनीति की मुल्ला जी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ना, और उससे देश बच रहा है। अभी भाई ने बोला नाम पर भाजपा नहीं करती है, हमेशा बोला चाहती है जैसे आस्था का व्यक्ति उस आस्था से जुड़कर सौहार्द के तौर पर संविधान का पालन करके भारत में रहे। हमारा भाई ये जो जातिवाद फैला रहे हैं ना विपक्ष, वो गलत है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो सबके साथ सबका विकास मोदी जी की जुमला छोड़ता है खाली। सबका साथ। माफी चाहूंगा अगर आपको बुरा लगे, आप राशन की लाइन में जाके देख लीजिए, आप सरकारी योजना में लाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा लाइन किसकी लगी होगी? मुझे कुछ कहने की बस एक ही काम है मोदी जी ने करा, यही बात बोलेगा। रोजगार के बारे में बोलोगे ना, पता क्या बोलेगा? राशन नहीं मिलता 5 किलो। अबे भाई हमारा देश में तो गरीबी आप खुद ही पाल रखे हो भाई। राशन भी बंद कर दो ना। राशन क्यों बंद कर दे? 5 किलो राशन से क्या हो रहा है लोगों का? बंद कर दो। दिया जाता है कि सरकार को फायदा है। राशन इसलिए दिया जाता है कि अनाज गोदामों में सड़े ना, जो कांग्रेस के टाइम में होता था, जो कांग्रेस के टाइम में होता था। तुम केवल सुनो, आप आके केवल बोल सकते हो, फैक्ट नहीं ला सकते। आपने पता है, इधर आओ, कांग्रेस के टाइम में क्या मिलते थे? मिट्टी का तेल मिलते थे,
चावल मिलते थे, तेल मिलते थे कांग्रेस का टाइम में, ठीक है। आप फ्री का 4 किलो 5 किलो राशन दे कांग्रेस मिट्टी के भैया, मिट्टी के तेल की जगह उज्ज्वला गैस योजना लिया है, लैट्रिन लिया है, और क्या लोगे? मिट्टी के तेल की जरूरत ही नहीं है, से पहले तो मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं है भैया। उज्ज्वला गैस योजना लिया है, सिलेंडर लो, मिट्टी के तेल की जगह तेल की जगह गैस ला रहे हैं। तो पैसा भी तो ले रहे हो, फ्री में दे रहे हो। ये सरकार अब ये क्या चाहते हैं, सब कुछ फ्री में मिल जाए? ए भाई, ये इतनी आपको फ्री चाहिए क्यों? फ्री चाहिए क्यों आपको? यूं पूछो, फ्री चाहिए क्यों? आज के डेट में मिट्टी के तेल का क्या करेंगे? ना मिट्टी का तेल आज भी चाहिए, कह रहे हैं, मिट्टी का तेल मिलता था पहले। ये जब 70 साल पीछे जा सकते, हम नहीं जा सकते। रोटी वही देगा, मोदी जी रोटी देगा इनको, और बाबा जी रोटी देगा। हाँ, खा लेगा। इन लोगों ने फ्री का राशन नहीं चाहिए, कमा के खाते हैं सुबह। इन लोगों ने सब कमा कर खाते हैं। ये बोल रहे थे ना अभी, राशन में कौन लगता है, राशन की लाइन में कौन लगता है? इसका मतलब इन्हों को मोदी जी ने, योगी जी ने राशन कार्ड नहीं बनवाया क्या? इनसे पूछना। क्या तो राशन की दुकान में तो सब फ्री का माल तुम लोगों का आदत है खाने का, हमारा नहीं है। बार बार जब मुद्दा उठा हमें खाने की आदत है, केजरीवाल को तुम जितवा जाते हो। हाँ, खाने का वाला तो तुम हो। फिर तो केजरीवाल मुफ्त बांट रहा तो क्यों ले रहे? कितनी भी केजरीवाल मुफ्त बांट रहा तो क्यों ले रहे? करना पड़ेगा, फिर भी तुझे मेहनत करके खाना पड़ेगा। तूने अभी क्यों बोला भाई? सबका ले रहे हैं। वो घी खिलाएगा, क्या खिलाएगा? प्रधानमंत्री तो सबका है ना, क्या खिलाएगा बता? क्या चाहिए? हम इसलिए मोदी योगी को वोट देते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत ना हो, हमें रोड सही मिले, हमारे बिजली की व्यवस्था सही हो। आपने बोला कि हमारे बहन बेटी का सुरक्षा होने चाहिए, मणिपुर में क्यों नहीं हुआ? मणिपुर में क्यों नहीं हुआ? मणिपुर बंगाल में क्यों नहीं हो रहा? मणिपुर में क्यों नहीं हुआ? बंगाल में बोलो, बंगाल में हुआ, ये बंगाल में हुआ। मणिपुर में मैं बताता हूँ, मणिपुर में 15 दिन के बाद आवाज आई, 15 दिन के बाद वो ढका रहा है। भैया आज संदेश तक खाली, बंगाल पे सुनो आवाज मेरी नहीं बात, आई। मेरा भाई, आज तक वो मेरा भाई, बंगाल में थोड़ा संदेश खाली पे बोल, एक मिनट, थोड़ा संदेश खाली पे बोल ले करो। वहां तो ना जाने कैसे मेहनत कर करके 100 महिलाओं से ज्यादा शोषण करने वाला अकबर, उसके लिए क्यों नहीं बोलते भाई? उसके लिए क्यों नहीं बोलते? संदेश खाली में 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ जोड़ दो। भाई कोई क्या धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर ऐसा घिनौना वाला काम कर रहा है उसको ऐसा सजा दो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, 20 सड़क में गोली मारो, फांसी दो, किसी धर्म का भी हो, किसी को भी। उत्तर प्रदेश में यही, उत्तर प्रदेश में योगी की सत्ता हिल रही है, काम करता है, और योगी की सत्ता है। कुछ नहीं हिल रही, विपक्ष को डर है कि 10 के 10 सीट चले जाएंगे और 27 में 403 है, 400 आ जाएंगे, इसलिए हुआ बना रहा है। और ये बोल रहे हैं ना कि हमें किसी से दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, आपको संदेश खाली दिक्कत नहीं है, कल चलो जंतर मंतर पे, दोनों भाई साथ में कहेंगे कि ममता बनर्जी आप इस्तीफा दो, क्योंकि आपके राज में गलत हो रहा है। विपक्ष रूमर फैला रहा है, योगी से डरा, 10 की 10 सीट जीत रहा है, इसलिए योगी खिलाफ सत्ता। इनकी जो, अगर उनका सरकार गिरे ना यूपी से, जो बुलडोजर चला रहा ना, उसकी वजह से गिरेगा इनकी सरकार। वो कोई गिर रही है सरकार, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर एक आदमी गलत कर रहा है, उनको आप सजा दीजिए, कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट वाले सजा दे उनको, आप कोई ठेकेदार नहीं बन जाते एकदम। तो ये है ना भाई, सरकार तो चलाते हैं ना वो, तो सरकार का काम है किसी के घर को उजाड़ दो। अवैध को एक आदमी, सुन लीजिए, अबे जमीन है, उसको बचने क्यों दे रहे हो? पहली बात, वोट बैंक भी चाहिए आपको, उसके राशन कार्ड भी बना के दे रहे हो, आधार कार्ड भी बना के दे रहे हो, ठीक है भाई, उनको बचने क्यों दे रहे हो? पहले उखाड़ दो ना उनको, फिर उनको घर भी तोड़ रहे हो। अब इस जगह में अगर कोई घर है तो शुरू में से उखाड़ दो, उनको बनने भी दे रहे हो, वोट भी 50 सालों से रह रहे हैं वो लोग। भैया 50 सालों से रह रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से रह रहे हैं ना, जो वाकई में कब्जा करवाना चाहते थे सरकारी जमीनों पे, और जिन्होंने कब्जा करवाया भी, और जिन्होंने पैदा कर दिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को। आया योगी बाबा का डंडा, पीला पंजा मैदान में आया, कार्रवाई किन पे हो रही है? भाई का दर्द क्यों हो रहा है? कार्रवाई उन लोगों के हो रही हो जो पत्थरबाजी हम लोगों पे कर रहे हैं। अगर आप एक चीज मुझे बता दो, जो गलत कार्य करेंगे बुलडोजर उन पे चला। भैया बुलडोजर इसलिए रुक गया कि जब कोई मशीन चलती है ना, तो उसे सर्विस की जरूरत होती है। अभी सर्विस में गए हुए हैं बुलडोजर, बाकी सर्विस लग रही है उनपे। बाबा जी का जो है ना, बुलडोजर में तेल पता कब होता है? सिर्फ गरीब के लिए होता है। अभी जो हड़ताल के अंदर जो कांड हो गया, इतना आदमी मर गया, वो बाबा कहाँ भागा हुआ है? उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? आगे हो तो सामने आ रहा है, नहीं आ रहा, आज आ गया, नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है?
ये दो मुंही बात करते हैं। एक तरफ ये कह रहे थे कि अपराधियों को गोली मार देना चाहिए खुले बाजार में लाकर, और अभी ये कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर क्यों चलती है। इनकी बात में कोई तथ्य नहीं है। इनकी गंदी मानसिकता है सिर्फ जो यूपी के योगी जी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है। ये व्यक्तिगत लड़ते हैं, ये किसी भी तरह नहीं चाहते कि भारत में किसी भी तरह का विकास हो। इनका मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दे की कोई बात नहीं करते। इनके हिसाब से पानी इतना है, इनके हिसाब से शिक्षा नहीं है, इनके हिसाब से महिलाएं वहां सुरक्षित हैं। पता नहीं इनके मतलब किस प्रकार की आप इस कह रहे थे कि गोली मारो सालों को, अब आप बुलडोजर चला तो दिक्कत आ रही है। जो कानून को तोड़ता है, जो ऐसा घिनौना हरकत करता है, उनको सजा दो। उनकी पूरी घर वालों को क्यों दे रहे हो?